जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से परिवार जॉब ग्रेड में। तो दोस्तों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टमक यानी कि अमाशय के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जॉब ग्रेड परिवार आप लोगों को एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीयूईटी और टीचिंग एग्जाम में क्लासेस दे रहा है और देता रहेगा आगे चल के, ठीक है। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें दोस्तों। इस पे आपको लाइव रिकॉर्डेड और मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स, फ्री प्रैक्टिस कंटेंट यानी ई बुक्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर इवेंट्स, ये सब आपको इस एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। इसके पहले पार्ट में माउथ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो खाना एक्चुअल में हमने खाया था वो ईसोफेगस के थ्रू यानी कि फूड पाइप के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ स्टमक में आ गया था। अब स्टमक में यानी अमाशय में क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा स्टमक होता है जो कि हम मेनली 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। और इसी स्टमक के अंदर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसी स्टमक के अंदर मौजूद होता है यहाँ पर HCl, ठीक है। क्या मौजूद होता है दोस्तों? HCl मौजूद होता है जिसकी पीएच वैल्यू 2 से 3 होती है, ये हम जानते हैं। और ये जैसे ही ईसोफेगस के थ्रू इसके अंदर कुछ कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, कुछ ऐसी चीज आती है जो नहीं आनी चाहिए, तो वो HCl इसको क्या कर देता है, किल्स कर देता है यानी बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। अब सर बात आती है HCl तो खुद पावरफुल है, तो वो यहाँ पे फिर कैसे रहेगा? इसकी जो ये लेयर है इसको जलाएगा नहीं, तो नहीं, क्योंकि ये म्यूकस की बनी होती है जो कि एक बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जहां पर ये खाना आएगा, इस वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है? फंडस। ये पूरी की पूरी बॉडी है और यहाँ पे 3 से 4 घंटे खाना रहता है। सबसे ज्यादा खाना यहीं पर 3 से 4 घंटे रहता है, ठीक है। ये हमारा एंट्रम वाला पार्ट होता है। फिर आपका पायरोलस से खाना कहाँ चला जाता है? नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह चला जाता है। अब इसी स्टमक की अगर हम बात करें तो इसमें गैस्ट्रिक जूस, जठर रस पाया जाता है जिसके अंदर पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, यही यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आइए एक एक करके चीजों को सीखते हैं। देखिए मैंने बताया ना, ये स्टमक यहाँ पर है छोटा सा ये। इसके बाद खाना जो जाएगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जो कि बेसिकली बड़ी होती है, बट इसकी विड्थ बहुत छोटी होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ फिर रेक्टम के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। और ये सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर हम बेसिकली दोस्तों यहां पर बात करें कि अमाशय की संरचना क्या है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक ऊपरी भाग होता है जिसको हम कार्डियक बोलते हैं, एक मध्य भाग होता है जिसको फंडिंग बोलते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। एक निचला भाग होता है जिसको हम पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। अब अमाशय की भीतरी दीवार पर क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जो दूर से कुछ ना कुछ केमिकल्स कह सकते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स कह सकते हैं, उस खाना जो हमने खाया है उसके ऊपर डालती रहती है ताकि खाने को डाइजेस्ट होने में मदद मिले, ठीक है। तो जो कि पाचन क्रिया में सहायता करती हैं। अब ये सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब देखना यह है कि पाचन क्रिया में मदद कैसे करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें दोस्तों अमाशय की संरचना और कार्य यानी कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसके भाग हमने देख लिए यहाँ पे। तो जैसे कि रोजमर्रा के उदाहरण में लेंगे, जैसे ही हमने खाना खाया यानी हम खाना खाते हैं, पेट भरा महसूस करते हैं, तो ये कौन से वाले भाग का है? फंडिंग पार्ट में भोजन के भंडारण के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसमें पार्ट क्या है, ये है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं इनके इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस, ये ग्रंथियां जठर रस उत्पन्न करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही रेनिन नामक एंजाइम होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये करते क्या है, तो बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले एक डेली लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप ज्यादा, देखो हम कभी ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाया है तो पेट में जलन महसूस होती है। क्यों हो रही है? तो इसका कारण जठर रस यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर है। देखो समस्याएं क्या होती हैं,
कभी आप डॉक्टर्स का खाना खाइए, बहुत ही सिंपल होता है, ना के बराबर नमक ना के बराबर मिर्च उसके अंदर होते हैं, क्योंकि हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी HCl है। हमसे क्यों कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl है। जैसे ही खाना अंदर पहुंचा, HCl ने और इस जठर रस ने, पेप्सिन ने अपना काम किया, रेनिन ने अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो वो जो एसिड्स हैं, वो जो एंजाइम्स हैं, वो डाइल्यूट हो जाएंगे, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, खाना पचने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए खाना खाने से आधा घंटे या 45 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद ही हमको पानी पीना चाहिए, अगर हमें अपना डाइजेशन सिस्टम को मजबूत रखना है। ठीक है, बात ये रीजन समझ में आ गया। अच्छा, तो अब HCl ऑलरेडी अंदर है, अब हम ऐसी चीजें खा रहे हैं मिर्च मसाले वाली जो ऑलरेडी एसिडिक है, तो एसिड में जाएगा तो जो उसका एसिडिक नेचर है और बढ़ेगा। अब महिलाएं क्या करती हैं, जैसे कि वो व्रत रखती हैं, अब व्रत जब वो रखती हैं तो खाना तो उन्होंने खाया नहीं, 12 बज गए, तो एसिड तो बन रहा है, तो भूखे पेट रहते हैं तब भी दिक्कत होती है, ताकि एसिड लगातार बनता रहता है। अब उन्होंने खाना तो खाया नहीं, उन्होंने पी ली चाय। अब जैसे चाय पी, चाय की पीएच वैल्यू खूब 4 से 5 होती है, यानी कि एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे चाय पी, एसिड से एसिड की मुलाकात और होगी तो फिर उनके बीपी की दिक्कत होने लगती है, एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, फिर उनको उल्टियों की शिकायत होने लगती है, बीपी की अलग अलग बॉडी वेरिएशन में अलग अलग दिक्कतें होने लगती हैं, ये इसलिए होती है। ठीक है, तो ये एसिडिक के ऊपर एसिडिक लेना ये कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो मिर्च मसाले हमको ज्यादा सेवन नहीं करने चाहिए, ज्यादा चटपटी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म्स के लिए नुकसानदायक होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जठर रस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। तो सबसे पहले हो गया HCl। ठीक है, तो HCl पेप्सिन को सक्रिय करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि HCl तो है, लेकिन इस जठर रस के अंदर आपने बताया सर एक पेप्सिन नामक एंजाइम भी है ना, और एक रेनिन नामक एंजाइम भी है। ध्यान से सुनना, ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पहले मोटी मोटी चीजें समझ लो, प्रोटीन को, छोटे प्रोटीन जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड्स, क्वेश्चन सीधा आता है कि स्टमक के अंदर जो पेप्सिन है वो क्या करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, दूसरा क्वेश्चन, छोटे प्रोटीन में जिसको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रेनिन जो है, रेनिन क्या करता है दोस्तों, तो रेनिन दूध का पाचन करता है, और दूध का पाचन किसमें करता है, बच्चों के अंदर। 8 साल तक के बच्चों के अंदर दूध का पाचन प्रॉपर रेनिन करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी तो रेनिन अपना काम करना बंद कर देगा। तब आप देखते हो ना, छोटे बच्चे को 1-1 लीटर तक दूध पी जाता है, भाई बहुत सारा दूध पीता है, दूध पर ही निर्भर रहता है छोटा बच्चा, है ना। तो रेनिन अच्छी तरीके से दूध को पचाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि रेनिन कितने साल तक के बच्चों को दूध को पचाता है, तो आपको याद रखना है अप टू 8 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स वर्क कब करेंगे, जब इनको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा। आई बात समझ में, जब इनको अम्लीय वातावरण मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि HCl पेप्सिन को सक्रिय करता है। सक्रिय जब ही होंगे ये, जब इनको एसिडिक यानी अम्लीय वातावरण मिलेगा। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करता है समझ में आ गया, और भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। यह पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। ये HCl की बात है, ये हमने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, आ जाइए, रोजमर्रा का एक उदाहरण लेना है कि जब आप नींबू पानी या चाय पीते हैं तो HCl का स्तर बढ़ जाता है। नींबू पानी भी, नींबू क्या है, एसिटिक एसिड ही तो होता है, सॉरी सिट्रिक एसिड होता है नींबू के अंदर, क्योंकि खट्टा होता है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब उसको लेंगे तो वो भी एसिड, तो भाई हमारे HCl का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे पाचन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है, मसालेदार भोजन में पेट में जलन HCl के अत्यधिक उत्पादन के कारण होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है पेप्सिन के बारे में पॉइंट कि पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। अब वो सरल अणु कौन से हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, वो क्या नाम था उसका, पॉलीपेप्टाइड्स। बोलो मेरे साथ मेरे भाई, पॉलीपेप्टाइड्स याद रखना है आपको। ठीक है, रोजमर्रा का उदाहरण यहां ले लीजिए, जब हम दाल, अंडा, मांस खाते हैं, सर ये तो प्रोटीन की चीजें हैं सारी, सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है आपको यहां पर, तो पेप्सिन सक्रिय होकर उनके प्रोटीन को पचाने में मदद करता है जबरदस्त तरीके से। ठीक है,
और ये हम जानते हैं कि खाना 3 से 4 घंटे पेट में ही सबसे ज्यादा समय रहेगा। रेनिन के बारे में सुन लीजिए। रेनिन दूध के प्रोटीन, यानी दूध के अंदर प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, उसको पचाने में मदद करता है, ठीक है, लेकिन सहायक होता है। जैसे छोटे बच्चे को दूध जल्दी पचता है क्योंकि पेट में रेनिन की मात्रा अधिक होती है, छोटे बच्चों के पेट में रेनिन की मात्रा अधिक होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बड़े होने पर दूध पचने में कठिनाई महसूस होना रेनिन की कमी के संकेत हो सकते हैं। यानी यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो दूध पचना इतना सिंपल नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर रेनिन एंजाइम्स वर्क नहीं करता है प्रॉपरली, जो आपके 8 साल तक की एज में वो काम कर रहा था। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो रेनिन के बारे में हमको पता लग गया। गैस्ट्रिक लाइपेज और होता है एक, है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये वसा को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। इसके बारे में हम, ये पेनक्रियास से भी निकलने वाला एक एंजाइम है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। रोजमर्रा का उदाहरण क्या हो गया भाई, अगर हम मक्खन खाया, घी खाया, दूध खाया, ऐसे वसा युक्त भोजन अगर खाते हैं तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, इनका पाचन करता है, ठीक है। और ये हम जानते हैं, पिछले सेशन में पढ़ा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, तो ये फैट को छोटे और पार्ट्स में क्या करेगा, रिजॉल्व तोड़ देगा, ठीक है। जैसे कि और कुछ हम प्रैक्टिकल डे टू डे वाले एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे कि खाना खाने के बाद तुरंत नींद आती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शरीर की जो भी एनर्जी होती है ना, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, खाना पचाने में। क्योंकि सेल कोशिका के अंदर गोल्गी बॉडी जो होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर का काम करती है, वो प्रॉपर वहां देती है जहां ज्यादा जरूरत होती है। तो खाना पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो सारी की सारी एनर्जी वहां जाती है, ठीक है। और जब एनर्जी खाना पचता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो CO2 का फॉर्मेशन भी होता है। उसका लेवल जैसे ही ऑक्सीजन के लेवल से ज्यादा शरीर के अंदर होगा तो हमको झाई भी आने लगेंगी, ये हमारा रीजन है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया कि योनी यानी जमाई क्यों आती है, क्योंकि CO2 का लेवल शरीर में O2 से ज्यादा हो जाता है, तो हमको जमाई आने लगती है, नींद सी आने लगती है, नींद सा महसूस होने लगता है, ठीक है। तो जब आप भारी भोजन करते हैं तो अमाशय, और ये खासकर जब होता है जब आप पेट से ऊपर खा लेते हैं। पेट से ऊपर का मतलब है पेट भरकर खाना खा लेते हैं। कहते हैं ना कि यार आज तो मटर पनीर बना है, बहुत टेस्टी है, और आपने खूब उसको पेल के खा लिया, तो आपको नींद आने के चांसेस ज्यादा है। जनरली आप किसी शादी में गए बोर्ड एग्जाम में, और आप सोच रहे थे शादी में चला जाता हूं और आके नहीं पढ़ लूंगा, आना जाना ही तो है, लेकिन आप शादी में चले गए, वहां आपने ज्यादा खा लिया, तो भाई हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ पाए। तो खाना अगर हमने खा लिया है प्रॉपर अच्छी तरीके से, तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां से नींद आएगी, ब्रेन काम करेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन को तो एनर्जी कम मिल रही है, सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, खाने को पचाने में जा रही है। इसलिए स्टूडेंट को बिल्कुल कहते हैं कि हल्का खाना लेना चाहिए। उसको लग रहा है कि मुझे रात में पढ़ना है, तो हल्का हल्का टुकड़ों में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बहुत लाइट लाइट खाना लेते रहे, ताकि उनको भूख भी ना लगे और उनकी एनर्जी ब्रेन तक ट्रांसफर होती है, ठीक है। चलो, तो जब आप भारी भोजन करते हैं तो अमाशय पाचन के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे थकावट और नींद महसूस होती है। और ये जवाई का भी, आपको योनी का भी एग्जांपल याद रखना, एक्सेस ऑफ CO2, ठीक है, क्लियर है। चल, पेट में एसिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको हालांकि बता दिया गया है कि तले हुए भोजन या चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन, क्योंकि पीएच वैल्यू जो होती है वो 5 के अप्रोक्स 5 से कम ही होती है अगर हम चाय की या टी की या कॉफी की बात करें। तो ये भी कहा जाता है कि जो चाय होती है ना सुबह की खाली पेट, वो जहर होती है, आपके अंदर बैड बैक्टीरिया का उत्पन्न करती है। जबकि आप चाय पी सकते हो तो शाम को। हालांकि चाय तो नुकसानदेह ही होती है, क्योंकि इसमें जब भी देखो, चाय और भी तरीके की होती है, लेमन टी है, ग्रीन टी है, ये सब फायदेमंद मानी जाती है। जैसे ही जब हम चाय बनाते हैं, लेकिन पूरे आधे भारत की शुरुआत तो सुबह की चाय से होती है ना। तो जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें दूध का संपर्क जब टी लीव, चाय की पत्ती से आता है ना, वहां पे वो दिक्कत होती है ना। तो इसीलिए चाय को नुकसानदायक माना गया है। लेकिन सुबह की ना छोड़कर आप किसी और टाइम, किसी और समय चाय पी सकते हैं, 1 से 2 चाय पी सकते हैं, आपका जो बॉडी है वो मैनेज हो जाएगी। इससे ज्यादा आप चाय पीते हैं तो भाई दिक्कत है, ठीक है। तो तले हुए भोजन या चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन HCl के लिए अधिक स्राव, एक्सेसिव सीक्रेशन के कारण होता है, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई, तो सारी चीज क्लियर है। आगे चलते हैं। भूख लगने पर पेट में जलन होती है, क्यों, HCl तो लगातार बनता चला जा रहा है। कह रहे ना मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो चूहे कूदने का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सर आपके अंदर एसिड बन रहा है, लेकिन आपके अंदर वो खाना नहीं गया जिसकी वो इंतजार कर रहा है, तो आपको क्या लगेगी, दिक्कत सी महसूस होगी, आपको मे भी हो सकता है जलन महसूस हो।
तो जब आप ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो HCl का निर्माण बिना भोजन के होता है, जिससे पेट में जलन महसूस होती है। कहते हैं ना कि भाई मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, मैं कोई भी फास्ट नहीं कर पाता, तो क्योंकि बॉडी का वेरिएशन अपना अलग अलग होता है। HCl का निर्माण अगर तेजी से हो रहा है तो भाई आपको दिक्कत होगी, तो आप भूखे रह ही नहीं पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें दो दिन तक कोई कुछ खाने को ना मिले, भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उन पर, व्रत रख लेते हैं, आराम से पूरे पूरे दिन भूखे रहते हैं, रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या उनकी श्रद्धा है, साइंस भी कह रही है चलो ठीक है, एक दो दिन अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो मरेगा नहीं, मतलब फिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहा गया है कि मंथ में तो एक फास्टिंग जरूरी है, क्योंकि अगर हम डेली 14 से 16 घंटे की फास्टिंग रखते हैं, मतलब शाम को जल्दी खाना खा लीजिए आप 6 बजे, अगले दिन आप 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, तो होगी 14 घंटे की फास्टिंग। 6 से 6 12 घंटे हो गए, फिर 10 बजे खा रहे हैं, 6 4 10 यानी 12 4 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। 10 बजे 9 बजे आपकी 15 घंटे की फास्टिंग हो गई। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर सेल्स होती हैं जो कैंसरस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सेल भी ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाती हैं, जो डैमेज हो चुकी हैं या जो बेकार होने की कैटेगरी में, वो अपने आप ही स्वस्थ होने लग जाती हैं, ये कहा जाता है साइंस के अंदर। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भैया फास्ट रहना चाहिए हमें महीने में एक बार। तो ठंडा पानी पीने से राहत क्यों मिलती है, क्योंकि भाई एसिडिटी से है तो राहत तो मिलेगी। तो एसिडिटी होने पर ठंडा पानी पीने से HCl का प्रभाव कम होता है और राहत मिलती है। दूध पीने से राहत क्यों मिलती है, क्योंकि दूध के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है कैसीन और कैल्शियम जो होता है HCl को न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेस रिएक्शन कह सकते हैं आप, जिससे पेट में क्या होता है, आराम मिलता है। तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पेट के बारे में। इससे आगे की चीजों को अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप हमको फॉलो कर लेंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। तो ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में करने से आपको चीजें एकदम से क्रिस्टल क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेट के बाद खाना जो हम देखेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन इससे पहले लीवर और पेनक्रियास का काम होता है, वो सभी काम को समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।